नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर हिंदी विषय का पेपर है जो आपके किस तरह से आएगा। 80 नंबर का आपकी परीक्षा होगी, जो बोर्ड परीक्षा होगी आपके, और उसमें आप किस तरह से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर पूरी बात करेंगे कि कैसे आप 80 में से 80 नंबर है वो प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस पेपर के माध्यम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा के अंदर सबसे पहले आपको जो ये पेपर मिलेगा, इसके ऊपर यहाँ पर अपने रोल नंबर जो भी हो आपको लिख लेने। जैसे मान लो आपके किसी की रोल नंबर 4-5 अंक की हो, मान लिया आपके रोल नंबर 50-130 है, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 इन कॉलम में लिखना। इन दो कॉलम्स को इस तरह से टिक कर देंगे और यहाँ से लिखेंगे 50130। इस तरह से आपको लिखना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आपके जो पेपर आएगा उस पेपर के अंदर ही उत्तर देने के लिए है वो कॉलम खाली आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको केवल पेपर बता रहा हूँ। वहाँ पर पेपर के नीचे ही जैसे ये सवाल आएगा ना, तो इसके नीचे ही 2 लाइन छोड़ी हुई आएगी जिसमें आपको उत्तर लिखना होगा, यानी कॉपी और पेपर एक ही होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है वो आपकी बात कर लेते हैं। सेठ ने लड़के को परिश्रम के बदले कितने पैसे दिए थे? तो आपको पता होगा उसने क्या दिया था, चवन्नी दी थी। ठीक है, चवन्नी दी थी यानी 4 आने दिए थे। ठीक है, महात्मा जी के लिए तो यहाँ पर आपको ब राइट आंसर कर देना है। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे, सोना लाए या फल लाए या भोजन लाए या कपड़ा लाए? तो आपने महात्मा जी वाला 2 भाइयों के झगड़े वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो भोजन लाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर स आपको राइट आंसर भर देना है। देवता और दानव कहाँ गए थे? विष्णु के पास, शिव जी के पास, प्रजापति के पास, नारद के पास। तो आपको पता है किसके पास गए थे, प्रजापति के पास। तो यहाँ पर ऐसे अब स आपको भर देना है। उसके बाद में आपके देख लिया अगला सवाल आया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। एक लाइन में उत्तर देना, ठीक है ना, एक लाइन भरनी। हमें प्रतिदिन क्यों नहाना चाहिए? क्योंकि शरीर की साफ सफाई रखने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको लिखना है मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सदाचार सफलता प्राप्त करने का कार्य क्यों है? क्योंकि सदाचार से अपने विचार है वो अच्छे होंगे और इससे अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा दिमाग होगा तो अच्छे ही विचार आएंगे। अगला है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगिनी निवेदिता ने देश के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? तो भगिनी निवेदिता ने जो कलकत्ता के अंदर रही थी और किस तरह से क्या क्या काम किए थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। किताब में आपने इस सवाल को पढ़ रखा होगा कि कौन कौन से काम किए थे, 2-3 काम आप उनके लिख देंगे। ठीक है, कबड्डी के खेल में अंक निर्धारण किस तरह होता है? तो कबड्डी खेल में किस तरह से रेडर जाता है, तो सामने वाले 2 खिलाड़ियों के यदि हाथ लगा दे तो 2 खिलाड़ी का उसको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि रेडर को वहां पर जो टीम है वो पकड़ ले तो सामने वाली टीम है जो पकड़ने वाली उसको 1 पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोनस अंक का भी, यदि वो लाइन क्रॉस कर दे और दूसरा पैर हवा में हो तो 1 अंक मिल जाता है। इस तरह से आपको ये बात लिखनी है। अगला है 9वां सवाल, खंड अ के शब्दों को खंड ब के शब्दों से मिलान करना है, यानी इसको इधर से मिलाना है। मैच खिलाने वाला क्या कहलाता भाई? मैच खिलाने वाला रेफरी कहलाता। ठीक है, इसको इससे मिला दो। कबड्डी देने वाला यानी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है उसको क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं, इससे मिला दो। कबड्डी का मैदान क्या कहलाता है? पाड़ा कहलाता है, आपको पता होगा। और खेल का नियम टूटना क्या कहलाता है? फाउल कहलाता है। तो इस तरह से आप मिलाओगे तो आपको 4 नंबर यहाँ पर ये मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 10वां सवाल है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? जैसलमेर के बारे में ये जो लिखा हुआ है इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, फिर उत्तर देने हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद में यहाँ प्रश्न पूछे। देखिए, सूरज की किरणें किसको समका रही थी? तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि जैसलमेर के, ये देखिए सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। यहाँ पर आपका ये पहले का उत्तर हो जाएगा यहाँ से। दूसरा पूछा है, त्रिकूटगढ़ का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर लिखा है किला त्रिकूटगढ़ पहाड़ी पर बना है, इसी त्रिकूटगढ़ के नाम से जाना जाता है। महाराव राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये यहाँ पर ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। महारावल राव जैसल ने त्रिकूटगढ़ का निर्माण कराया। जैसलमेर किले के दर्शनीय स्थलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसके दर्शनीय स्थल यहाँ पर लिखे हुए देखिए, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, प्रथम पोल, अखे पोल, ये सभी आपको नाम उसमें लिखने हैं। अगला पूछा है, जैसलमेर दुर्ग के प्रथम पोल का नाम क्या है? तो प्रथम पोल का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर प्रथम पोल का नाम है अखे पोल। ठीक है, हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे, तो यहाँ पर प्रथम पोल का नाम अखे पोल है। तो इस तरह से आपको ये चारों ही सवाल करने हैं जो आपके 6 नंबर के ये हो जाएंगे। उसके बाद में आपके आएगा पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, पद्य भाग से संबंधित यानी कविताओं वाले पार्ट में से। किताब में कविता के रचनाकार कौन है?
उसका आपको नाम लिखना है। इसमें कौन सा है, सफ़र आसमी है, मिर्ज़ा गालिब है, मकबूल हुसैन है, इकबाल है, वो आपके पाठ में आया हुआ कौन सा, उसका उत्तर लिख देंगे। अगला है मुझसा बुरा ना कोई कहकर कवि ने क्या संकेत दिया है। कवि ने ये कहा है कि यदि अपने मन के अंदर बुराई है तो अपने को सारी दुनिया बुरी बुरी दिखाई देगी, इसलिए कवि ने कहा है कि हमसे बुरा कोई नहीं, यानी यदि मैं बुरा नहीं हूं तो कोई इस दुनिया में बुरा नहीं। ये बात आपको लिखनी, 3 नंबर का सवाल है। 13वां है कवि ने मानव को मानवता से नाता जोड़ने की बात क्यों कही है, इसके बारे में आपको लिखना है। 14वां है निम्न दिए गए शब्दों में सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। देखिए यहाँ पर ऊपर उत्तर आए हुए हैं खाली जगह में, आपको यहाँ पर लिखना है जो दिल खोजा आपना मुझसे क्या होगा बुरा न कोई। ये आपने यदि 2 याद कर रखा था, आपको यहाँ बुरा भरना है। दूसरा है रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए आएगा, ठीक है, यहाँ पर चिटकाए लिख देंगे। इस धरती को स्वर्ग बनाए आओ नया क्या बनाए भाई, समाज बनाए, यहाँ पर ये समाज लिख देंगे आप। घर बार झूले जूते झूले गाते राग मल्हार है, तो यहाँ पर मल्हार आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है। खाली जगह का संदेश ले ईद मुबारक आती कौन, भाई सारे, यहाँ पर भाई सारा आ जाएगा, भाई सारे का संदेश ले ईद मुबारक आती। अंगुली दांतों तले दबाई असरज से संसार ने, तो यहाँ असरज आ जाएगा। ये सारी की सारी 6 की 6 खाली जगह आप लिखोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है व्याकरणिक व्यवहारिक व्याकरण है, व्याकरण के 13 नंबर के सवाल आपके आएंगे। समुद्र का समानार्थी शब्द, यानी समुद्र को और क्या कहते हैं, बारिद कहते हैं या जलज कहते हैं या सागर कहते हैं या तोय कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सागर कहते हैं, समुद्र को सागर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर भर देंगे। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखें बिछाना मतलब अच्छा स्वागत करना, कांटा दूर करना कष्ट हटाना, इस तरह से आपको लिखना है। अगला है निम्नलिखित शब्दों की लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखने। लिंग परिवर्तन का मतलब आप समझते होंगे, लड़का का लड़की होता है, ठीक है, विदुषी का होगा विद्वान, लड़का का हो जाएगा लड़की, कृष्णा का हो जाएगा कृष्ण, ठीक है, और पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, ठीक है, इस तरह से। 17वां है दिए गए वाक्य में से क्रिया व संज्ञा शब्द छांटिए। यहाँ पर क्रिया कौन सी है, क्रिया होती है किसी भी काम को करना और संज्ञा होता है किसी का नाम, व्यक्ति वस्तु आदि का नाम। तो यहाँ देखिए लिखा है वैभव बाजार जाता है, तो वैभव क्या हो गया, संज्ञा हो गई, ठीक है, और क्रिया क्या है, जाता है, जाता है क्रिया हो गई, और वैभव और बाजार दोनों ही वैसे संज्ञा शब्द है, आपको लिख देने। अगला दिए गए शब्द में सर्वनाम और विशेषण छांटना है। सर्वनाम तो है वह किसी भी व्यक्ति वस्तु आदि के नाम पर आए तो वह है, वह किसी के लिए का है, और विशेषण क्या है, गाय है, ये उसकी विशेषता बताइए। सीधी गाय है, वह सीधी गाय है, मतलब यहाँ गाय है शब्द, वो विशेषण है, वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो आदमी भला है, सीधा है, सरल है। 18वां निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग लिखना है। मूल शब्द है अनुगमन के अंदर गमन, और उपसर्ग है अनु, तो आप लिख देंगे अनु उपसर्ग, उपसर्ग बराबर अनु, और मूल शब्द बराबर लिख देंगे गमन, ठीक है। दूसरे के अंदर जो आप लेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर जो मूल शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा उपसर्ग आ जाएगा अप उपसर्ग, और मूल शब्द है शब्द। अप शब्द के अंदर शब्द है वो मूल शब्द है, और अप उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना। प्रत्यय आपको पता पीछे लगता है, सामाजिक में होता है समाज, मूल शब्द क्या है, समाज है, और प्रत्यय है वो है एक प्रत्यय हो जाएगा। आनंद में, ठीक है, तो मूल शब्द है वो है आनंद, मूल शब्द आनंद है, और मैं है जो इसका प्रत्यय है। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। अब अगला है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ पर आपको सोच विचार करके उत्तर लिखने हैं। 24 नंबर का, बहुत ही बड़े अच्छे नंबर का है। अपने विद्यालय की वार्षिक उत्सव समारोह के अनुभव को संवाद रूप में लिखिए। आपको क्या करना है, वार्षिक उत्सव के बारे में बातचीत लिखनी। 2 जने जैसे कोई मिल गया तो वार्षिक उत्सव के बारे में क्या है कि आज हमारे स्कूल के अंदर वार्षिक उत्सव प्रोग्राम होने जा रहा है, तो सामने वाला पूछेगा अच्छा प्रोग्राम आप क्या क्या करोगे, तो अपन को बताना है कि हम प्रोग्राम के अंदर इस तरह से सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे, और कुछ अपने को ज्ञानवर्धन बातें बताने वाले गुरुजन आएंगे, या जो मुख्य अतिथि वगैरह आएंगे उनको हम सुनेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको संवाद करके लिखना है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी कल्पना के आधार पर लिखनी। आपको विचार करके 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। बंदर और मगरमच्छ के बारे में, बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक बंदर था, वो नदी किनारे रहता था, मगरमच्छ था वो नदी के अंदर रहता था या सागर में रहता था। वहाँ से मगरमच्छ ने उसको वो बंदर था वो मगरमच्छ को मीठे मीठे आम खाने के लिए देता था, इस तरह वाली वो कहानी, ठीक है। और या ये नहीं आए तो वायु और सूर्य, ठीक है। यहाँ पर कल्पना के आधार पर किसी एक कहानी को लिखना है आपको।
बंदर और मगरमच्छ आए तो ये लिख दो, नहीं तो ये लिख दो। और ये भी नहीं आए तो आप निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में निम्न लिख सकते हो कि बाल श्रम क्या है, पुस्तकालय क्या है, खिलाड़ी क्या है या दूरदर्शन क्या है। ये 6 चीजें हैं, 6 में से कोई एक पर आपको लिखना है। ठीक है। 21वां देखिए, अपने को वेद प्रताप मानते हुए अस्वस्थता के कारण अपने प्रधान अध्यापक जी को अवकाश हेतु, यहाँ पर आपको क्या करना है, बीमार होने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। वेद प्रकाश नाम मानना, आपको मानना है कि मैं वेद प्रकाश हूं। अगला है देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आ रहा है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहेली पूर्ण करनी है। दास का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, दासी। ये पढ़ा दासी, यहाँ पर लिख देंगे। एक अन्न, एक अन्न क्या होता है भाई, अन्न देखिए आपको पता होगा कि इसमें से देखेंगे अपन तो हो जाएगा माता मद अनाज देखना अपने को, धान। ठीक है। एक अन्न कहलाता है धान, तो यहाँ पर आप धान लिख देंगे। ठीक है। जन्म देने वाली, जन्म देने वाली कौन होती है भाई, माँ होती है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे माँ। पालन पोषण करने वाली उसको कहते हैं धाय। जो पालन पोषण करने वाली होती है ना, कभी कभी किसी की माँ मर जाती है तो उसको पालन पोषण करने वाली धाय होती है, कभी कभी जिंदा होती है तो भी वो उस धाय को सौंप देती है उसके बच्चे को बड़ा करने के लिए, उसका नाम धाय कहते हैं। ठीक है। देवताओं की एक जाति, देवताओं की एक जाति क्या होगी भाई, यहाँ पर इसमें से देखेंगे यक्ष। ठीक है। रुकावट, कोई भी रुकावट आ जाए उसको क्या कहते हैं, बाधा। यहाँ पर ये बड़ा बाधा। ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप 6 नंबर ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे है परिवेशीय सजगता से संबंधित आपका क्वेश्चन है, अपने विद्यालय को स्वच्छ सुसज्जित करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी आपको क्या करना है, अपने विद्यालय को सजाना है, क्या करेंगे उसके बारे में लिखना है। हम अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया चित्र बनाएंगे। ठीक है। इस तरह से आपको 4-5 बातें लिखनी। और सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सड़क पर हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनना चाहिए, बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए, ये सारी बातें सड़क इधर उधर देख के पार करनी चाहिए। इस तरह से आपको ये 4-4 नंबर के लिखने। तो यहाँ पर आपके इस तरह से ये 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। आपको हिंदी का ये पेपर कैसा लगा, मैंने अधिकतर सवालों के उत्तर भी बताए हैं। इसके अलावा मैं आपको निबंध लिखना, एप्लीकेशन लिखना, वो सारी बातें बोर्ड परीक्षा आपकी लगभग मार्च के लास्ट में होगी, तब तक सिखा दूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।